Good afternoon, all of you. I am Amin Chaurasia taking a lecture for Economics First. Now, we will start the new topic, the elasticity of demand. It is in the chapter of demand and supply, the most important factor, the elasticity of demand, that can affect the demand and the supply. The elasticity of demand and the elasticity of supply. First of all, we have to understand the elasticity of demand. The law of demand, being a qualitative statement, merely states the demand for the commodity extend when its price falls and vice versa. What is the meaning? The law of demand, डिमांड का नियम. क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मेनली स्टेट द डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सटेंड फॉल्स एंड वाइस वर्सा. कब एक्सटेंड होता है डिमांड? डिमांड जब बढ़ता है जब उसका प्राइस कम होता है ना. और जब डिमांड कम होता है तो उसका प्राइस बढ़ता है. मेनली प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होगा, और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा, वाइस वर्सा. बट द लॉ डज नॉट एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड. बट जो नियम है यह एक्सप्लेन नहीं करता कि कितना अमाउंट और कितने परसेंटेज से डिमांड चेंज हो रही है. इन ऑर्डर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल. प्रोफेसर मार्शल ने कंसेप्ट दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, है ना, कि किस तरीके से उसको मेज़र किया जाना चाहिए और क्या क्या चेंजेस होते हैं. मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग देख लेते हैं इसका. द डिग्री ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज टर्म्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. है ना, जो डिग्री चेंज होती है क्वांटिटी की जो आपने मांगी है, मतलब जो क्वांटिटी आपके द्वारा मांगी गई है वो प्राइस में होने वाले चेंज से गिरती है या बढ़ती है, वो कहलाती है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब ही एक्चुअल में होता है खींचना, है ना, पुल या पुश, खींचना या छोड़ना. डिमांड कब बढ़ेगी प्रोडक्ट की? जब उसका प्राइस कम होगा. प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी. अगर प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है तो ये समझिए कि आपका प्राइस ज़्यादा है. मतलब प्राइस अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो डिमांड कम होने लग जाएगी. तो प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी. ओके, डेफिनेशन देख लीजिएगा आपने. एंड देयर इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना. मेनली 3 टाइप होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके. मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, है ना. प्राइस की इलास्टिसिटी कब होती है? जब प्राइस में चेंज होता है, घटता या बढ़ता है, जब प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की. इट अज्यूम कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी एज कांस्टेंट. इसमें ये सब चीज़ों को कांस्टेंट माना जाता है कि जो कंज्यूमर चीज़ें खरीद रहा है वो एक ही टाइप के टेस्ट की चीज़ खरीदेगा, एक ही प्रेफरेंस रहेगा, एक ही प्राइस पे बिक रही है वो, और उसके रिलेटेड कमोडिटी भी एक ही प्राइस पे होगी, है ना. जैसे मान लो उससे रिलेटेड कमोडिटी, फॉर एन एग्जांपल रिलेटेड कमोडिटी जैसे सब्स्टिट्यूट मैंने आप लोगों को बताया था चाय और कॉफ़ी का प्राइस वही रहेगा, उसका प्रेफरेंस वही रहेगा, टेस्ट वैसा की वैसे ही रहेगा, जबकि चाय का प्राइस में कम ज़्यादा होगा. तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज़ हम लोगों को देखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. ओके. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब कंज्यूमर की इनकम घटती या बढ़ती है ना, और वो कमोडिटी पे कैसा प्रभाव डाल रही है, वो होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होती है जब प्राइस बढ़ रही हो और इनकम वही हो, उसके बाद भी वो कंज्यूम करना चाहता है ना, या इनकम वही हो और प्राइस कम हो गई हो प्रोडक्ट की, जब भी वो वही प्रोडक्ट चाहता है. आप लोगों ने देखा होगा, हम भी जनरल लाइफ में यही करते हैं. आपकी इनकम कैसी भी हो जाए, बट एक पर्टिकुलर चीज़ यदि आप आपके घर पे कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे, तो आप वही चीज़ें लाओगे. ओके, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उसका प्राइस ज़्यादा है या कम है, उसका प्राइस कम भी रहेगा और आपकी इनकम भी बढ़ गई है ना, तो आप उससे महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप उसकी क्वालिटी
से सहमत हैं, एक्चुअल में वो क्वालिटी आपको अच्छी लगती है ना। जो भी क्वालिटी वो कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप मसाले में देख लो, गरम मसाले में जैसे आप लोगों के पास दवे का दिव्य आता था, सिंपल अपन मान के चल रहे, फॉर एन एग्जांपल 10 रुपये का भी उसका पैकेट आता था, है ना। 10 रुपये का उसका पैकेट आता था। यदि आप उससे सेटिस्फाई हो उसके टेस्ट वगैरह से, है ना, तो यदि आपकी इनकम भी अगर बढ़ती है तो आप दूसरे गरम मसाले वगैरह पे शिफ्ट नहीं करेंगे, MDH वगैरह पे, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाई हैं जो दवे का दिव्य आता है। ओके, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाई है इसलिए आप उससे शिफ्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल में जो भी कमोडिटी है वो सेम रहेगी। ओके, नाउ देयर इज सम फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर है, ये अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। क्या क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर ऑफ कमोडिटी अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कमोडिटी का नेचर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। नेसेसिटीज है इन इलास्टिक डिमांड, गुड ऑफ कंफर्ट है इलास्टिक डिमांड एंड लग्जरियस गुड है हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या बोल रहे हैं कि कमोडिटी का नेचर मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। कैसे? नेसेसिटी है इन इलास्टिक डिमांड, गुड्स ऑफ कंफर्ट। मेन क्या है? नेसेसिटीज गुड्स जो हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, है ना, इलास्टिक नहीं होते। आप जो नेसेसिटीज़ के प्रोडक्ट हैं वो उसका प्राइस घटे या बढ़े, वो जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो आप लेकर आएंगी। कंफर्ट है इलास्टिक डिमांड, कंफर्ट के जो गुड्स होते हैं वो इलास्टिसिटी हो सकती है यदि आपके प्राइस में चेंजेस आ जाए या आपकी इनकम में चेंजेस आ जाए। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आए या आपकी इनकम में चेंज आए तो आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एंड लग्जरियस गुड्स है हाईली इलास्टिक डिमांड। और जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, है ना, एक तो कंफर्ट वाले की कंफर्ट के लिए चाहिए। कंफर्ट के लिए जैसे मैं मान लूँ फॉर एन एग्जांपल सोफ़ा चाहिए आपको, है ना। अब कंफर्ट के लिए सिर्फ आपको सोफ़ा चाहिए था, उसकी डिमांड अगर उसका प्राइस अगर 4000 है फॉर एन एग्जांपल, है ना, पहले 3000 था अब 4000 हो गया, तो आप लेने में सोचेंगे। और लग्जरियस गुड्स है, मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर आपको सोफ़ा चाहिए लेकिन लग्जरियस सोफ़ा चाहिए, 6 सीटर चाहिए प्लस 2 आपको छोटे वाले भी चाहिए, मतलब टोटली 8 सीटर आपको सोफ़ास चाहिए, तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी क्योंकि आप हो सकता है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएँ। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। दोज कमोडिटी विच हैव मेनी सब्सटीट्यूट हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। जो कमोडिटी होती है जिनके सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं वो मेनली हाईली इलास्टिक होते हैं। कमोडिटी विथ नो सब्सटीट्यूट है इन इलास्टिक डिमांड, जिनके कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं होते, है ना, वो उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम प्राइस चेंज करें या इनकम के हिसाब से प्राइस चेंज करना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको मालूम है हमारा कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा। अब जिनके सब्सटीट्यूट होते हैं उनको टेंशन रहती है कि यार हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो प्राइस में जैसे जैसे सामने वाले की मेन तो उनको इनकम को भी ध्यान रखना और खुद के प्राइस को भी, किस प्राइस में पड़ रही है, ठीक है, उस हिसाब से वो इलास्टिसिटी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if price of coffee increases, people may shift to tea. As a result, demand of coffee will be decline. अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो आप लोग चाय पर शिफ्ट हो जाते हैं, चाय की डिमांड इंक्रीज़ करने लगते हैं, बहुत से लोग चाय पीने लग जाएंगे। बट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ साल्ट। नमक का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना। नमक की कंपनियाँ अलग अलग है लेकिन नमक का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, नमक की जगह पे तो नमक ही लगेगा। हैंस इट्स डिमांड डज नॉट डिक्रीजेस इवन इफ़ प्राइस इंक्रीज। अगर नमक का प्राइस भी बढ़ता है, पहले टाटा नमक कितने का आता था, वही टाटा नमक 20-25 रुपये का आता है ना मेनली। और आप सॉल्ट, लोकल सॉल्ट लेकर आएंगे तो वो 1 रुपये में भी आ जाएगा। बस जो कंपनी के प्रोडक्ट ने, अगर सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज भी हो गया तो सॉल्ट की ज़रूरत तो लगेगी सभी को, बिना नमक के किससे खाना खा सकते हैं अपन। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट इफेक्ट द डिमांड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जॉइंट डिमांड, some goods are used together for the satisfying want, such goods are called complementary goods। कभी कभी दो गुड्स आप यूज़ करते हो फॉर सेटिस्फाइंग योर वांट को सेटिस्फाई करने की। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर, ब्रेड खाना है बटर के साथ, ब्रेड एंड जैम, कार एंड पेट्रोल etc। इन केस ऑफ जॉइंट गुड्स द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी आल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखना, ब्रेड का प्राइस कम रहेगा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल 20 रुपये का ब्रेड का पैकेट आ जाता है, बट बटर की कॉस्ट ज़्यादा है। अगर बटर की कॉस्ट और इंक्रीज हो गई तो आप ये खाना ही बंद कर देंगे। ओके, सो दैट कैन इफेक्ट द डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स, द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
अगर कार का प्राइस हाई हो गया तो लोगों पेट्रोल भरवाना कम कम कर देंगे या खरीदेंगे ही नहीं कार, तो पेट्रोल का लॉस तो होगा ही होगा। यदि पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो लोगों कार चलाना भी बंद कर देंगे, घर खड़ी करेंगे, पैदल घूमो। द फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर हैबिट। कंज्यूमर की हैबिट भी कई बार इफेक्ट करती है। कैसे? इफ द कंज्यूमर इन दिस हैबिट ऑफ यूजिंग अ कमोडिटी देन एनी इंक्रीजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल नॉट रिड्यूस द डिमांड, है ना। आप अगर उसको कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो तो कभी भी उसकी डिमांड उसकी कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी रिड्यूस नहीं होगी। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अगर कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं तो। हैंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सच कमोडिटीज़ इन इलास्टिक, मतलब इससे रिलेटेड जो कमोडिटी होती है हैबिट से रिलेटेड, जो आपको आदतें रहती हैं। आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को बैड हैबिट्स भी रहती है। बैड हैबिट्स रहती है तो वो मेनली जो शराब वगैरह हैं, जो इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए तो वो इन इलास्टिक है ना, व्यापारियों के लिए। क्योंकि उसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी, उसका प्राइस आप कितना भी बढ़ा लो, दारू वगैरह का, शराब वगैरह का। क्योंकि बैड हैबिट्स है। लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग सिगरेट्स वगैरह के प्राइस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो कभी भी लोग उसको पीना बंद नहीं करते। अगर उसके प्राइस में भी इंक्रीज़ होगा तो कम मात्रा में खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा ज़रूर। कुछ भी बेच के खरीदेगा लेकिन खरीदेगा ज़रूर, है ना। डिमांड फॉर लिकर ऑफ अ ड्रंक्ड विल बी नी लास्टिंग, है। ड्रंकर्ड मतलब पीने वाले, लिकर मतलब शराब। अगर शराब का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो पीने वालों के लिए तो इन इलास्टिक है ना भैया, है ना। उसका प्राइस कितना भी हो खरीदेगा ही खरीदेगा, कुछ भी हो जाए। नंबर ऑफ यूसेस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी को यूज़ करने वाले नंबर, है ना। इसका एग्जांपल सेम इन द केस ऑफ वाटर। फॉर एस इफ यू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर यू डू नॉट वॉश हैंड्स और क्लोथ विद इट, हैंस इट डिमांड इज इन इलास्टिक। देखो, अगर पानी पानी मेनली अगर पानी आपके घर पे आता है और पानी का कनेक्शन आपने ले रखा है तो पानी वो तो ठीक है, अब पानी है, आप उसको जैसा चाहे वैसा यूज़ करो। बट आप अगर बाज़ार से ये बिस्लरी वगैरह का बाटल लेके यूज़ करते हो तो आप इससे हाथ वगैरह धोने में, कपड़े वगैरह धोने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, है ना। तो जो प्योरीफायर वाटर रहता है ना, मेनली जो मिनरल्स वाटर रहता है, जो बेली वगैरह के बॉटल्स वगैरह आते हैं, पानी की बॉटल, बिस्लरी, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है ना। अब इनके प्राइस में अगर चेंज आएगा तो आप दूसरी कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर कंट्री इफ इट इज़ एन आइटम लाइक कैलकुलेटर और सॉल्ट और लाइफ सेविंग ड्रग विच हैव ओनली वन यूज, डिमांड फॉर देम वुड बी रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक। देखो, मेनली क्या रहेगा, सॉल्ट, लाइफ सेविंग ड्रग, अगर किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है, जैसे दवाइयाँ, है ना, नमक वगैरह। अब ये तो क्या है, मेनली आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है ना, कि ये दवाई की जगह दूसरी दवाई ले लो। तो ये पर्टिकुलर, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आपको सिर दर्द की दवाई लेना पड़ेगी तो सिर दर्द ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले लो उसकी जगह पे, है ना। आपका फीवर है तो आपको पैरासीटामोल, क्रोसिन वगैरह लेना पड़ेगी इसकी जगह पे। ये नहीं कि आप पेन किलर ले लो तो आपका फीवर ख़त्म हो जाए। मेनली जो नंबर ऑफ़ यूजेस ऑफ कमोडिटी, जिस नंबर से आप कमोडिटी को यूज़ करते हो, उनके प्राइजेस में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस से वो रिलेटिव प्राइस इनइलास्टिक होता है। मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बट जो आप फ्रिक्वेंटली कमोडिटी यूज़ कर रहे हो उनके प्राइजेस में चेंजेस आए तो आप मेनली डिमांड से शिफ्ट हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इकोनॉमिक पोजीशन, नॉर्मली डिमांड ऑफ रिच पीपल इज इन इलास्टिक, है ना। रिच पीपल की डिमांड मेनली इन इलास्टिक होती है। चेंज इन प्राइस डज नॉट इफेक्ट देम सो मच, मतलब जो अमीर लोग हैं उनकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे प्राइस चेंज होने से। अगर प्राइस बढ़ता भी है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्रे डिमांड इज़ मोर इलास्टिक फॉर द पुअर और मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो, मोर इलास्टिक हमारे केस में होगी जो मेन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है जो वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, अगर उसके प्राइस में चेंज हो जाता है तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी इनकम उतनी ही है ना। मान लो हमारी इनकम 10,000 है और हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते थे, अब उसकी प्राइस 2,500 हो गई तो हमारा 500 रुपये के पीछे भी मेंटेनेंस ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपकी इनकम 10,000 रुपीज़ ही और सबका फिक्सेशन है कि आपको कितने कितने पैसे सभी के ऊपर इन्वेस्ट करना है।
The seventh point is time period. Longer the time period to adjust to new price, more elastic will be the demand. The demand for TV set. Longer the time period to adjust new price. मेनली देखो, अब पहले टीवीज़ वगैरह क्या प्राइजेस थे, पहले ज़्यादा प्राइजेस थे, लेकिन उसका पहले वो बॉक्स वाली टीवी चलती थी, आपको ध्यान हो तो बॉक्स वाली टीवी चलती थी, फिर नए नए आ गए एलसीडी आई, फिर एलसीडी के बाद एलईडी आ गई, है ना। अब जैसे जैसे प्राइस टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए प्राइस शिफ्ट हो रहे हैं। अब मेनली देखो, अब प्राइस तो आपको लगभग सेम ही लगेगा, मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये में भी आप एक अच्छी टीवी खरीद सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है टीवी के प्राइजेस पे। और जो नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एलईडी आ रही है अभी, वो और कम में आ रही है ना। तो मेन, अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे लॉन्गर द टाइम पीरियड टू एडजस्ट टू द न्यू प्राइस, अगर लंबा समय है टाइम पीरियड को एडजस्ट करने के लिए, है ना, लंबे समय के हिसाब से अगर प्राइस अगर उस चीज़ का बढ़ रहा है तो वो ठीक है। मोर इलास्टिक विल बी द डिमांड, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक हमेशा रहेगी। कैसे? डिमांड फॉर टीवी सेट, टीवी का पूरा सेट आता है ना, विद द सेटअप बॉक्स एंड वन ईयर ऑफ पैकेज विद द न्यू डिस्क कनेक्शन। डिस्क कनेक्शन भी उसके साथ अब फ्री आने लगे, है ना, बट उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा सभी केसेस में। ओके, सो दे आर द सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स that affecting price elasticity of demand. Watch the video and give us feedback. Thank you so much for watching the video.